नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। मॉक टेस्ट 35वां आज हम करेंगे और विषय आज का रहेगा हिंदी कहानी इकाई 7। 15 प्रश्न इसमें लिए हैं मैंने। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, साथ साथ आप भी अपने उत्तर लगाते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के संदर्भ में गलत कथन छांटना है आपको। पहला कथन है कि लेखिका ने कहानी में बिजली के माध्यम से नारी की अवस्था का चित्रण किया है। दूसरा, देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को कहा गया है इसमें। और तीसरा, देवताओं के फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी जी को कहा गया है। और चौथा, इस कहानी में लेखिका ने भगवान चंद्रदेव को इंगित कर व्याख्यात्मक शैली में कहानी लिखी है। तो पहले प्रश्न में अगर हम देखते हैं गलत कथन, तो इन चारों में से है हमारा चौथा वाला, यानी कि इस कहानी में लेखिका ने भगवान चंद्रदेव को तो इंगित किया है, परंतु शैली इस कहानी की जो है पत्रात्मक शैली है। तो आपको ध्यान रखना है, पत्रात्मक शैली होने के कारण ये कथन गलत है। तो बाकी कथन सही है, तो उत्तर हमारा चौथा वाला हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। ये पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं? एक टोकरी भर मिट्टी, राही, दुलाई वाली या कानों में कंगना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा तीसरा वाला, दुलाई वाली कहानी से पंक्तियाँ ली गई हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कहानी कानों में कंगना वर्ष 1913 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? पहला, हिंदी प्रदीप, इंदु, चांद या सरस्वती। तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी है बताना है आपको। तो सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला, इंदु। चौथा प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको। एक साइड में कहानीकार का नाम है और दूसरी साइड कहानी का नाम है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद और फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस इकाई में जितनी कहानियां हमने पढ़ी हैं वो तो पढ़नी ही हैं आपको। साथ साथ कहानीकार की जो भी कहानियां हो या कहानी संग्रह है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो इस साइड जो कहानियों के नाम है, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, गांधी टोपी और सुखमय जीवन। तो सही उत्तर जब हम मिलाते हैं तो हमें मिलेगा, हमारा उत्तर सही है पहला वाला, 3 4 1 2 मिला लेते हैं। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह को मिलाएंगे, गांधी टोपी इनकी कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुखमय जीवन, जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी इनकी, फणीश्वर नाथ रेणु, लाल पान की बेगम। वैसे तो सारी कहानियां जो हैं बहुत इनके नाम प्रसिद्ध हुए हैं, तो ये कहानीकार की कहानियां हैं। तो सही उत्तर हमारा पहला वाला है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। ज्ञान रंजन ने किस पत्रिका का कई वर्षों तक कुशल संपादन किया? नूतन, सपना, पहल, हंस। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा तीसरा वाला, पहल। छठा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी पर शैलेंद्र ने एक फिल्म बनाई? इन चारों में से तीसरी कसम, ईदगाह, पिता या परिंदे। तो सही उत्तर है हमारा पहला वाला, तीसरी कसम, जिसके ऊपर इन्होंने शैलेंद्र जी ने एक फिल्म बनाई है और उस फिल्म का नाम भी तीसरी कसम ही था, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान ने एक्टिंग की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस कहानीकार को बचपन में सच्चा नाम से पुकारा जाता था? जैनेन्द्र, भीष्म साहनी, अज्ञेय या ज्ञान रंजन। तो सही उत्तर है हमारे सातवें प्रश्न का तीसरा वाला, अज्ञेय, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय करके इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। और आठवां प्रश्न हम देखते हैं। लक्ष्मा को निम्नलिखित सलाह कौन देता है? कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना, पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। राम सिंह, लक्ष्मा के काका और लक्ष्मा के पिता और गुसाई सिंह। तो किन्होंने ये पंक्तियां जो बोली हैं और सलाह देते हैं लक्ष्मा को? तो इसमें सही उत्तर है हमारा चौथा वाला, गुसाई सिंह। नौवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी में 2 पीढ़ियों के वैचारिक टकराव को उजागर किया गया है? परिंदे, राजा निर्बसियां, कोसी का घटवार और पिता। तो सही उत्तर है हमारा चौथा वाला, पिता, जिसमें कि ये कहानी ऐसी है, इसमें 2 पीढ़ियों के बीच में जो वैचारिक मतभेद होते हैं उनको दिखाया गया है। 10वां प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ पे बिंदी आएगी ऊपर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्र का संपादन भार कब संभाला? 1902 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1910 और 1912 ईस्वी। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा
पहला वाला 1902 ईस्वी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कहानी से ली गई हैं? लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। राही उसने कहा था, कानों में कंगना और ईदगाह। तो सही उत्तर है हमारा दूसरी जो कहानी है इसमें उसने कहा था। 12वां प्रश्न देखते हैं, सही क्रम में लगाना है आपको जन्म काल के अनुसार। 4 नाम जो इसमें है वो फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म सानी, अज्ञे और जैनेन्द्र। तो चारों में से आपको इनके वर्ष के अनुसार, जिस वर्ष इनका जन्म हुआ उसके हिसाब से आप लगा लीजिए। तो सही क्रम हम देखते हैं वो है हमारा चौथा वाला, जैनेन्द्र, अज्ञे, भीष्म सानी और फणीश्वर नाथ रेणु। जैनेन्द्र जी का जो जन्म समय है वो है 1905 ईस्वी। तो पहले जैनेन्द्र जी का आता है 1905 ईस्वी। उसके बाद आता है अज्ञे जी का टाइम 1911 ईस्वी। उसके बाद भीष्म सानी जी 1915 ईस्वी और उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु 1921 ईस्वी। 1905 ईस्वी, 1911, 1915 और 1921। तो लास्ट वाला है जैनेन्द्र, अज्ञे, भीष्म साहनी और फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ हमारा ये 12वां प्रश्न हो जाता है। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहानी अमृतसर आ गया है का वह पात्र जो प्रारंभ में डरपोक सा जान पड़ता है लेकिन अंत में उग्र रूप धारण कर लेता है, पठान, बाबू, सरदार या लेखक? कौन सा पात्र है आपको बताना है, तो वो है दूसरा वाला, बाबू। 14वां प्रश्न देखते हैं। वह कौन है जो परेशान होकर माता दीन से पुनः भारत देश लौट जाने का आग्रह करते हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या यान चालक? तो सही उत्तर है 14वें प्रश्न का हमारा दूसरा वाला, प्रधानमंत्री। तो जो इसमें कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर परसाई जी की, जो कि एक व्यंग्यात्मक भी है कहानी, साथ साथ और शिक्षाएं तो हमें कहानियों से मिलती हैं। तो हरिशंकर परसाई जी तो बहुत ही व्यंग्य करने वाले रहे हैं, जिनके निबंध कहानियाँ उनमें हमें व्यंग्य नज़र आता है, लेकिन सामाजिक किसी समस्या पर आधारित व्यंग्य उनका देखने को मिलता है हमें। तो इस कहानी में प्रधानमंत्री जी आग्रह करते हैं माता दीन से पुनः अपने भारत देश लौट जाने का। तो 15वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं हमारा। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह कहानी, ये कथन जो है किस कहानीकार से संबंधित है यह बताना है आपको। प्रेमचंद, शेखर जोशी, कमलेश्वर या निर्मल वर्मा? तो सही उत्तर है हमारा इसमें पहला वाला, प्रेमचंद। इनकी जो कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, वो प्रेमचंद जी की पहली कहानी है और यह कहानी जो है कानपुर से प्रकाशित होने वाली जो उर्दू पत्रिका थी ज़माना, उसमें 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और बाद में यह कहानी संग्रह सोजे वतन में भी प्रकाशित हुई थी। तो ये कहानी भी इम्पॉर्टेंट है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी भी है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और जो ये कथन है ये इन्हीं की कहानी का है, इसी कहानी का है, प्रेमचंद जी की। तो सही उत्तर हमारा पहला वाला हुआ। तो इस प्रकार यहाँ हमारे 15 प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। आशा है आपने उत्तर लगाए होंगे, तो अपना जो है अंक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके जितने भी अंक आते हैं वो भी मैं देख रही हूँ। आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 15 में से 11, 12, 10, 13, 14 इस सबके आ रहे हैं इतने अंक, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं आप लोग। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। और जो लोग भी पीडीएफ खरीद रहे हैं या पीडीएफ ले रहे हैं उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप पीडीएफ के लिए, जब भी आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप वहाँ पर वही अपनी ईमेल आईडी जो है एंटर कीजिए जिस पर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि अगर आप जहाँ का एड्रेस डालेंगे वहीं पर ऑटोमेटिक जो है पीडीएफ जाती है। अगर आप मेल आईडी गलत डाल देंगे तो वो उसी गलत वाली आईडी पे ही जाएगी, फिर बाद में आप लोग बोलते हैं कि हमें पीडीएफ नहीं मिली है। तो आपकी मेल आईडी जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, जहां ऑटोमेटिक पीडीएफ जो है चली जाती है जब आप वहां से परचेज़ करते हैं। तो आप ईमेल आईडी का अपने ध्यान रखिए कि आप जो है वहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है मेल आईडी का वो बिल्कुल सही डालिए जिस पर आपको पीडीएफ मंगानी है, क्योंकि अगर हमें दिल्ली में कोई सामान मंगाना है और मुंबई का एड्रेस डाल देंगे तो चीज़ तो गलत ही पहुंचेगी, इसलिए मेल आईडी का आप ध्यान रखिए। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी। और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, अभ्यास आपका जारी है, अभ्यास आप करते रहिए। और जो भी आपको अपने प्रत्यय जो है कमज़ोर लगते हैं कि हमारा सही से तैयारी नहीं है, उन पर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की भी ज़रूरत है।
तो पढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, और जितनी बार शीशे में भी अपना चेहरा देखते हैं 2-3 बार अच्छे से मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराने से जो है हमें एक अंदर से ऊर्जा भी मिलती है। तो जितना मुस्कुराएंगे, जितना हंसेंगे, उतना आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। इसी प्रकार से हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।